सब लोग आ जाओ, जो सागर आ जाओ सब। सर मेरा कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा उधर 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 दिलवाड़ा दे और उधर ले लीजिएगा। बैठे दिखोगे आप आ जाओ, कुछ छोड़ दो ना, रस्सी छोड़ो। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को साक्षी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की बात की गई थी। उसके बाद हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। आप भी जान रहे होंगे, कई बार आप लोगों से भी चर्चा हुई थी। टीम बहुत लोगों को पहचान के लिए और जांच पड़ताल के लिए थाना भी लाई थी, और हम लोगों को शुरू से ये संदेह हो रहा था कि इस घटना में घर के ही कोई सदस्य जो मिले हुए हैं। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट द अचीवमेंट। हम लोगों को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और इसमें कुल उनके अलावा 5 जो अपराधकर्मी हैं वो संलिप्त थे। घर से वादी के बाहर जाने की, कितने दिनों तक बाहर जाने की, घर में कितना हमेशा कैश रहता है, क्या क्या ज्वेलरी रहता है, ये सब की सूचना वादी के भाई के द्वारा ही अपने एक दोस्त जो अपराध कर्मी था, जो कई सारे अपराध में पहले भी शामिल था, उसे संपर्क कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये जो घटना किया गया है ये 2-3-4 दिनों में किया गया है, एक दिन की घटना नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के लिए कोई ट्रेस ना रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, आप लोग भी घटनास्थल पे, आप में से कई लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्सिबल एंट्री उसका कोई साइन नहीं था। बट जो हमारा टीम था सिटी एसपी के नेतृत्व में, हम लोग लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से इस पे लगे हुए थे। इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम की है। इसमें साक्षी थाना के थाना प्रभारी, साक्षी के हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका मैं स्पेशल रूप से नाम लेना चाहूँगा। सब इंस्पेक्टर सुखसागर हैं, सब इंस्पेक्टर दीपक, सब इंस्पेक्टर अमित जो इस केस के आईओ हैं। इनफैक्ट ये बाद में आईओ बने इस केस के, उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी अच्छा काम किया। और इस कांड को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण लीड जिसके द्वारा दिया गया वो हमारे सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार हैं। इन्हीं के सूझबूझ से और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने वो सुराग निकाला, जिसके ऊपर पूरी टीम फिर से काम की। और इसके अलावा भी तमाम दोनों थाना के, सुंदरनगर और साक्षी थाना के तमाम ऑफिसर जो इसमें लगे थे, ये काफ़ी काबिले तारीफ काम हुआ है। इसमें जो अभी तक रिकवरी हुई है कैश में, कुल 7,70,000 रुपए की रिकवरी है। और इससे अधिक कैश जाने की जो बात बताई जा रही है, अपराध कर्मियों के द्वारा उस कैश के माध्यम से टीवी, फ्रिज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कार हैं, 2 व्हीलर्स हैं इत्यादि बहुत सारा सामान खरीद करके उस पैसे को खर्च किया गया है। वो सभी इस पैसे से खरीदे हुए सभी सामानों को जब्त किया गया है। वो आपके सामने यहाँ अभी दिखाना संभव नहीं था, वो हमारे थाना में जब्त करके रखा हुआ है, जिसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सभी अपराधकर्मी चूंकि प्रोफेशनल अपराधी थे, ये लोग जुआ में भी बहुत सारे पैसा हार चुके हैं। जो ज्वेलरी है वो एक जगह बेचने की बात आई है, उसमें भी एक हमारी टीम लगी हुई है। उनको भी हम बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और सामान रिकवर करेंगे। इसके अलावा और छोटा मोटा कुछ सामान जो रिकवर हुआ है वो हम लोग उसको अभी जब्त करके जो भी आगे की आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। कुल 5 अपराधकर्मी और वादी का भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। इनको अभी तक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। ये लोग का कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्या? जी जी, जैसा मैंने बताया कि ये सब प्रोफेशनल क्रिमिनल है, मैंने प्रेस ब्रीफ में ही बता दिया, सबका पहले से इतिहास रहा है। इसको क्या जरूरत पड़ी? ऑफ रिकॉर्ड, जैसा मैंने पहले भी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण काफ़ी गंभीर घटना था, तो आप लोग कई बार मेरे से पूछते थे, तो मैंने बताया था कि ये आपस में दोनों भाइयों की बनती नहीं थी और एक प्रकार से दोनों में जेलसी का था। ये कुछ घर का भी विवाद है, इन लोग का घर का बंटवारा का विवाद है। जो वादी हैं इस केस के, जिनके घर में ये घटना हुई है, वो थोड़ा फाइनेंशियली समृद्ध हैं। जो इनके भाई हैं वो उतने समृद्ध नहीं है, तो आपस में थोड़ी खटपट चल रही थी, जिसके कारण ही वादी के भाई के द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम कराया गया। सब लोग बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और साक्षी में ही इनका घर और बिजनेस सब साक्षी में ही सही चलता है। जो बात आई थी वो
घर भी खरीदने और बिक्री करने की बात है। जो वादी के भाई हैं उनके ऊपर मार्केट से भी कर्ज है, हालांकि वो लिखित रूप में कहीं नहीं है। तो पैसे की, जैसा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे की आवश्यकता थी, भाई पैसा रहते हुए ही मदद नहीं किया। बट ये सब अनवेरिफाइड चीजें हैं, क्योंकि इसका लिखित में कुछ नहीं, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। पहले इसने प्रवेश से संपर्क किया था। जी घटना में नौकर का भी नाम आया था, उसका कोई रोल नहीं, उसकी कोई रोल नहीं। ये 3-4 दिनों में ये भी साथ में रहता था क्या शैलेश? वो तो वही घर है उनका। कुछ ऐसे रात में दिन में हाँ, रास्ता बताना बिना फोर्सिबल एंट्री के कैसे, कहाँ से कैसे जाना है, क्योंकि अगर आप घटनास्थल देखे होंगे तो कॉमन लिफ्ट है, वो सब बताना। और जैसा हम लोग शुरू से, हमारी टीम भी यही बोल रही थी, हम लोग यही बोल रहे थे कि अगर कोई भी फोर्सिबल एंट्री बाहर से होती तो जरूर जो ग्राउंड फ्लोर पे लोग रहते थे उनको पता चलती, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के लोग ही मिले हुए हैं, तो इसलिए पता नहीं चला। हाँ, अनुज अनुज है ना? हाँ अनुज अनुज और अमित। अमित किस में है? अमित आयु है केस का तो बिष्टु, अच्छा बिष्टु को साक्षी आया। नहीं अच्छा, आप एक तरफ